तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखा जाए तो ऑलमोस्ट तमाम बहन भाइयों की तरफ से एक ही कमेंट बार बार देखने को मिल रहा है। उसकी अगर देखा जाए तो प्लीज मेक अ वीडियो फॉर इवनिंग स्टाइपेंड। यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी आपके कमेंट सेक्शन में देखने को मिल रहे हैं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक शेयर की जाएगी रिलेटेड टू स्टाइपेंड, हर पॉइंट के ऊपर आपको एक रेफरेंस दिया जाएगा कि जितनी भी नर्सेज की एसोसिएशन है और जितनी भी हायर अथॉरिटीज है, उन तमाम ने इवनिंग सेशन के लिए वॉइस रेज की हुई है और उनके लिए प्रैक्टिकल जितना भी पॉसिबल है वो कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ नर्स। आई एम जवाद हैदर, बीएस जेनेटिक स्टूडेंट एट कॉलेज ऑफ नर्सिंग शाहदरा लाहौर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इवनिंग सेशन बीएस नर्सिंग एडमिशन 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक स्टाइपेंड से रिलेटेड कंप्लीट गाइडलाइंस आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। बिहाइंड द सीन स्टाइपेंड से रिलेटेड जितना भी प्रॉपर चैनल होते हैं, इसकी पॉलिसीज कैसे बनाई जाती हैं, इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाती है, मीन्स के स्टाइपेंड से रिलेटेड कंप्लीट गाइडलाइंस आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कि हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक लास्ट वीडियो अपलोड की गई थी जिसमें आपको बताया गया था कि आपकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट एक्सपेक्टेड कब तक डिस्प्ले कर दी जाएगी और इवनिंग सेशन का एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट क्या होगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखा जाए तो ऑलमोस्ट तमाम बहन भाइयों की तरफ से एक ही कमेंट बार बार देखने को मिल रहा है। उसकी अगर देखा जाए तो प्लीज मेक अ वीडियो फॉर इवनिंग स्टाइपेंड। यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी आपके कमेंट सेक्शन में देखने को मिल रहे हैं, तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से 70 to 80%, बल्कि ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि 90% प्लस ऐसे हैं जिन्होंने हमें जस्ट एक ही मैसेज कन्वे किया हुआ है कि प्लीज मेक अ वीडियो फॉर इवनिंग स्टाइपेंड। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको इवनिंग स्टाइपेंड से रिलेटेड कंप्लीट गाइडलाइंस प्रोवाइड करने जा रहा हूं। इस वीडियो के अंदर क्लास में देख लीजिएगा और इंशाल्लाह आई एम श्योर के ऑल दैट क्वेश्चन दैट आर अराइज इन योर माइंड रिलेटेड टू इवनिंग बैच स्टाइपेंड विल बी रिजॉल्व आफ्टर सीइंग दिस वीडियो। अगर आपने नर्सिंग एडमिशन 2024 मॉर्निंग सेशन या फिर इवनिंग सेशन के लिए अप्लाई किया तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बिकॉज आई एम अ गवर्नमेंट नर्सिंग स्टूडेंट एट कॉलेज ऑफ नर्सिंग शाहदरा लाहौर। इन तमाम पॉलिसीज के बारे में हमें कंप्लीट गाइडलाइंस होती है जो हम टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इवन अ सिंगल मैसेज दैट इज फॉरवर्ड टू एवरी स्टूडेंट जस्ट लाइक के आप सिंगल पर्सन को भी जो बेस ऑफ नर्स प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल के ऊपर, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर और सिंगल मैसेज व्हाट्सएप के थ्रू जो आपको फॉरवर्ड किया जाता है, 100% अथेंटिक और वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक प्रोवाइड की जा रही है। तो इंशाल्लाह इवनिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड कंप्लीट गाइडलाइंस आपको बिहाइंड द सीन आपका सिनेरियो क्या होता है और इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक शेयर की जाएगी रिलेटेड टू स्टाइपेंड, हर पॉइंट के ऊपर आपको एक रेफरेंस दिया जाएगा कि इस रेफरेंस की बेस के ऊपर हम ये बात कर रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है जिसमें आपको नर्सिंग अलाइड हेल्थ साइंस से रिलेटेड कंप्लीट गाइडलाइंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। उसको लाजमी ज्वाइन कीजिएगा और फर्दर आपका जितना भी सिलेक्शन प्रोसीजर है, चाहे मॉर्निंग का या इवनिंग का है, कंप्लीट गाइडलाइंस आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है और इंशाल्लाह क्लासेस लगने के बाद आपको फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड कंप्लीट गाइडलाइंस वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी, रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। व्हाट्सएप चैनल को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। सो बिफोर स्टार्टिंग अवर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि फ्यूचर में आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। पाकिस्तान में अगर नर्सिंग की हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो पहले 6 मंथ का कोर्स होता था और उसके बाद जनरल नर्सिंग के नेम से इंट्रोड्यूस करवाया गया और 1996 में कराची में पहली बार एक्शन स्कूल में 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम बीएसएन जेनेरिक के नेम से नर्सिंग को इंट्रोड्यूस करवाया गया और 2000 से ऑनवर्ड पंजाब में डिफरेंट नर्सिंग स्कूल बनाए गए और 2010 तक एमएसएन को इंक्लूड किया गया और 2020 तक पीएचडी को इंक्लूड कर लिया गया। मींस एज अ होल अगर बात की जाए तो ये जितनी भी मॉडिफिकेशन है या एवेल्युएशन हुई है नर्सिंग के प्रोफेशन में, मींस के वो 6 मंथ का था, 3 ईयर का था, 4 ईयर का हुआ। इन तमाम प्रोग्राम्स में सिलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट नर्सिंग प्रोवाइड की जाती थी, फ्री स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता था और फ्री ऑफ कॉस्ट हाउस फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती थी। ये एक अलग बात है कि जब आपका इनिशिएटिव लिया गया था तो देन आपको कम स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता था, उसके बाद 10,000 प्लस किया गया और उसके बाद जंप करके 31,470 कर दिया गया। 2023 में भी जब आपके इवनिंग बैच फर्स्ट टाइम पंजाब की हिस्ट्री में इवनिंग बैच के एडमिशन को अनाउंस किया गया, सुपरवाइज किया गया, तो पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से आपको इक्वली फैसिलिटेट किया जाता था हायर एजुकेशन की तरफ से। मींस के आपको फ्री नर्सिंग फ्री हॉस्टल फैसिलिटी के साथ मंथली 31,470 स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता था। पंजाब में इवनिंग सेशन को इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद ये था बेसिकली कि जो पाकिस्तान नर्सिंग की शॉर्टेज को फेस कर रहा है उसको फुलफिल किया जा सके। और अगेन 2023 में पीएचएफ अपने नवंबर 2023 वाले एडमिशन अनाउंस करता है और सुपरवाइज करता है। मींस के जो पीएचएफ का शेड्यूल था, हर साल नवंबर में आपके एडमिशन अनाउंस किए जाते हैं और सुपरवाइज किए जाते हैं। अगेन नवंबर 2023 में पीएचएफ की तरफ से 6000 सीट्स का एक एडवर्टाइजमेंट शाया की जाती है जिसमें से 3000 सीट्स मॉर्निंग सेशन के लिए मुख्तस की जाती है और 3000 सीट्स इवनिंग सेशन के लिए मुख्तस की जाती है। इन 6000 सीट्स में से सिलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट्स को इक्वली फैसिलिटेट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। मींस के इट डजंट मैटर यू आर सिलेक्टेड इन मॉर्निंग सेशन या फिर इवनिंग सेशन, मींस के आपको फ्री नर्सिंग फ्री हॉस्टल फैसिलिटी के साथ मंथली 31,470 स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा।
बट स्टिल टू द पॉइंट बात ये है कि 2024 में पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से मॉर्निंग सेशन के एडमिशन सेपरेट अनाउंस किए जाते हैं और इवनिंग सेशन के एडमिशन सेपरेट अनाउंस किए जाते हैं। सेपरेट एडमिशन अनाउंस करने की अगर बात की जाए तो मॉर्निंग सेशन में आपको जस्ट लाइक के काफ़ी टाइम से आपको गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है। मॉर्निंग सेशन में इस बार आपको फ्री नर्सिंग, फ्री हॉस्टल फैसिलिटी के साथ मंथली 31,470 स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। और एज अ होल अगर बात की जाए तो 2024 के लास्ट में जो इवनिंग सेशन स्पेशल इवनिंग बैच बीएससी नर्सिंग एडमिशन 2024 के नेम से जो पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से 1400 के एडमिशन अनाउंस किए जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात की जाए तो 1400 है, जिसमें से 1300 सीट्स फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व की जाती है और 100 सीट्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा के लिए रिजर्व की जाती है। इवनिंग सेशन में सिलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट्स को इस बार गवर्नमेंट की तरफ से जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट नर्सिंग प्रोवाइड की जाएगी। ना तो आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा और ना ही आपको हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि प्लीज मेक अ वीडियो फॉर इवनिंग स्टाइपेंड, तो अब तक हमने देखा कि पंजाब में जब से पाकिस्तान में एज ऑल अगर बात की जाए तो जब से नर्सिंग स्टार्ट की जा रही है, आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जा रहा है, हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट नर्सिंग प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन 2023 में आपके सेपरेट मॉर्निंग एडमिशन अनाउंस किए जा रहे हैं और इवनिंग के एडमिशन अनाउंस किए जा रहे हैं। एज अ होल अगर बात की जाए तो 4 दिसंबर 2024 को हमारे यूट्यूब चैनल, बल्कि आपके यूट्यूब चैनल बेस ऑफ नर्स के ऊपर एक वीडियो अपलोड की जाती है जिसमें मैं आपको कंप्लीट गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आपकी जो एप्लीकेशन है मॉर्निंग सेशन के लिए डीजीएन साइबर से हेल्थ सेक्टर की तरफ फॉरवर्ड कर दी गई है। उस एप्लीकेशंस का भी हम रिव्यू करते हैं कि उसमें आपको क्या बताया गया था और कौन सी चीजें थी जो डीजीएन साइबर से हेल्थ सेक्टर की तरफ फॉरवर्ड की गई थी और आपके एडमिशन अप्रूवल से पहले कौन कौन सी चीजें प्री डिसाइड होती हैं। उन तमाम चीजों को एनालाइज करने के लिए मैं आपको पीडीएफ से वो तमाम चीजें पढ़ता हूँ और सुनाता हूँ ताकि आपकी ये तमाम चीजें क्लियर आउट हो जाए। 4 दिसंबर 2025 को डीजीएन साइबर से हेल्थ सेक्टर की तरफ एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड की जाती है जिसके रिव्यू की अगर बात की जाए तो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, बट स्टिल मैं आपको ये तमाम चीजें रीड आउट करके बताता हूँ। तो डीजीएन साइबर से हेल्थ सेक्टर की तरफ जो एप्लीकेशन फॉरवर्ड की गई थी उसमें सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया, सेकंड आपके स्कोरिंग क्राइटेरिया के बारे में बताया, थर्ड वन स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स के बारे में कंप्लीट गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई, किन नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन अनाउंस किए गए हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, वो तमाम चीजें डिस्कस की गई है। फोर्थ पॉइंट आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया कि आपका एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग कितने चार्जेस पे करने होते हैं। फिफ्थ पॉइंट आपको एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में कंप्लीट गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना, वो तमाम चीजें कैसे कैरी आउट करनी है। सिक्स पॉइंट की अगर बात की जाए तो आपके पीरियड के बारे में बताया गया कि 3 मंथ में आपका मेडिकल करवाया जाएगा, वेरिफिकेशन करवाई जाएगी, उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म किया जाएगा। 7 पॉइंट की अगर बात की जाए तो कंप्लीट यहाँ पे मेंशन किया गया आपको स्टाइपेंड के बारे में कंप्लीट गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है। मैं अच्छे तरीके से पढ़ के बताता हूँ कि 7 पॉइंट में आपको क्या बताया गया। 7 पॉइंट में आपको बताया गया कि आपका एडमिशन कंफर्म करने के बाद आपके जो अकाउंट है वो आपके जो फाइल्स हैं वो पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की तरफ फॉरवर्ड की जाएंगी। सेकंड आपके अकाउंट्स बनवाए जाएंगे और उसके बाद 3 मंथ के बाद आपको जितना भी आपका स्टाइपेंड होगा मींस के 1 लाख प्लस आपके अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जाएगा। अगर आप आईबीसीएस वेरिफिकेशन वो जितनी भी पॉलिसीज होती हैं पीरियड्स में वो फुलफिल करने के बाद आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपके अकाउंट्स बनवाए जाएंगे और आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। कंप्लीट गाइडलाइंस आप इसमें देख सकते हैं कि मींस के जो आपकी डीजीएन साइबर से हेल्थ सेक्टर की तरफ जो आपको एप्लीकेशन फॉरवर्ड की गई थी उसमें आपको कंप्लीट बताया गया था कि आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा, वो तमाम चीजें रन की जाएंगी। अब हम बात करते हैं जस्ट लाइक मॉर्निंग सेशन, जिस तरह डीजीएन साइबर से हेल्थ सेक्टर के एडमिशन की फाइनल अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन फॉरवर्ड की गई है मॉर्निंग सेशन की, इसी तरह आपके इवनिंग सेशन के एडमिशन के अप्रूवल के लिए भी डीजीएन साइबर से हेल्थ सेक्टर की तरफ एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड की गई थी। उस एप्लीकेशन को भी एनालाइज करते हैं और कौन कौन सी चीजें आपकी प्री डिसाइड होती है डीजीएन साइबर की तरफ से और कौन सी चीजें हैं जो हेल्थ सेक्टर की तरफ फाइनलाइज होने के बाद आपके एडमिशन की जो फाइनल एडवर्टाइजमेंट है वो मेंशन कर दी जाती है। अब अगर बात की जाए तो इवनिंग सेशन के एडमिशन के अप्रूवल के लिए जो एप्लीकेशन फॉरवर्ड की गई थी उसको हम डिस्कस करते हैं। ये भी आपके स्क्रीन के सामने आ चुकी है। इसमें भी अगर बात की जाए तो सबसे पहला पॉइंट आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मेंशन किया गया, सेकंड मेरिट कैलकुलेशन के, थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट के बारे में बताया गया, फोर्थ फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया, फिफ्थ एप्लीकेशन प्रोसेस, वो तमाम चीजें। अगेन अगर बात की जाए तो 6 आपके पीरियड के बारे में बताया गया कि आपकी तमाम चीजें रन की जाएंगी, उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म किया जाएगा। 7 पॉइंट अगर बात की जाए तो स्टाइपेंड के बारे में और 8 पॉइंट हॉस्टल के बारे में। 7 और 8 पॉइंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको ना तो हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी ना ही स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। 2024 में जो आपके इवनिंग सेशन के एडमिशन अनाउंस किए गए थे डीजीआई साहिबा से, ये तमाम चीजें प्री डिसाइड होती हैं जो डीजीआई साहिबा से हेल्थ सेक्टर की तरफ एडमिशन के अप्रूवल के लिए भेजी जाती हैं। हेल्थ सेक्टर जस्ट उन तमाम चीजों को एनालाइज करने के बाद सिग्नेचर करते हैं, उसके बाद आपकी जो न्यूज़पेपर है उसमें एडवर्टाइजमेंट आ जाती है। अब काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये पूछ रहे थे कि सर मेक अ वीडियो फॉर इवनिंग स्टाइपेंड, तो यहाँ तक ऑलमोस्ट जितनी भी क्यूरीज थी बिहाइंड द सीन आपका एडमिशंस कैसे अनाउंस किए जाते हैं, आपका स्टाइपेंड से रिलेटेड जितना भी प्रॉपर स्केड्यूल उसको कैसे फॉलो किया जाता है, पॉलिसीज कैसे बनाई जाती हैं, उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है और एट द एंड आपका जो स्टाइपेंड है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है। कंप्लीट गाइडलाइंस ऑलमोस्ट मैंने जितनी भी चीजें यहाँ पे आपके साथ डिस्कस की हैं हर एक के साथ मैंने आपको पॉइंट बताया है कि ये आपके हायर अथॉरिटीज
की तरफ से ये स्टेप लिए जाते हैं और प्रॉपर एक चैनल्स के थ्रू ये तमाम चीजें रन की जाती हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपकी सीटें बाद में डिसाइड हो रही है, एडमिशन पहले अनाउंस हो रहे हैं। मींस कि आपका एक प्रॉपर स्केड्यूल होता है, चैनल होता है जिसके थ्रू ये तमाम चीजें रन की जाती हैं। आपका क्राइटेरिया पहले डिसाइड किया जाता है, मेरिट कैलकुलेशन, स्टाइपेंड और हॉस्टल से रिलेटेड कंप्लीट गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद हेल्थ सेक्रेटरी उन तमाम चीजों को एनालाइज करने के बाद सिग्नेचर करते हैं। सिग्नेचर करने के बाद आपकी जो एड है वो फाइनल एडवर्टाइजमेंट में आ जाती है और एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग ही पंजाब हेल्थ फाउंडेशन के थ्रू आपके ये तमाम चीजें रन की जाती हैं। अब ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें थी रिलेटेड टू योर स्टाइपेंड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इवनिंग और मॉर्निंग सेशन से रिलेटेड मैंने कंप्लीट गाइडलाइंस यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया है। और जितनी भी प्री डिसाइड चीजें होती है जो डीजीएन साहबा से हेल्थ सेक्रेटरी की तरफ फॉरवर्ड की जाती है वो भी हमने डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं कि हमारी जो नर्सिंग एसोसिएशन है, जो नर्सिंग की जितनी भी हायर अथॉरिटीज है, जरूरी नहीं होता कि कैमरे के सामने आके ही हम आपके लिए वॉइस रेज करें। हमारी जितनी भी नर्सिंग की एसोसिएशन है, हमारे बहन भाई हैं जो इवनिंग सेशन में भी आएंगे, ऑलमोस्ट जितने भी माशाल्लाह हैं इंशाल्लाह। तो एज अ होल अगर बात की जाए, जरूरी नहीं होता कि इन फ्रंट ऑफ कैमरा ही आप उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए वॉइस रेज कर सकते हैं। हमारी जितनी भी नर्सिस की एसोसिएशन है और जितनी भी हायर अथॉरिटीज है, उन तमाम ने जो हायर अथॉरिटीज है और जो हायर एजुकेशन है, उन तमाम के लिए इवनिंग सेशन के लिए वॉइस रेज की हुई है और उनके लिए प्रैक्टिकल जितना भी पॉसिबल है वो कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि इन फ्रंट ऑफ कैमरा ही आप जस्ट वॉइस रेज कर सकते हैं। आपकी नर्सिस एसोसिएशन की जितनी भी अथॉरिटीज है, जस्ट लाइक हमारे स्टूडेंट्स हो गए, हमारे जितने भी टीचर्स होते हैं, जितनी भी अथॉरिटीज है, उन तमाम ने इवनिंग सेशन के लिए अच्छे स्टेप्स लेने स्टार्ट किए हुए हैं और उनके लिए जितने भी पॉसिबल हो पॉलिसीज वगैरह बना रहे हैं, उसके लिए जितना भी पॉसिबल है वो वर्कआउट कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो जितनी भी चीजें थी ऑलमोस्ट इवनिंग सेशन से रिलेटेड, होप्स हो कि आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझा होगा कि मैं आप तक क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ चीजें आपकी प्री डिसाइड होती हैं और कुछ चीजें आपकी आफ्टर एडमिशन ये तमाम चीजें डिसाइड की जाती हैं। लेकिन ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें थी वो प्री डिसाइड होती हैं और डीजीएन साहिबा से हेल्थ सेक्रेटरी की तरफ फॉरवर्ड की जाती हैं। एडमिशन अप्रूव हो जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट आती है और कंप्लीट ये स्केड्यूल एक प्रॉपर चैनल्स के थ्रू आपके एडमिशन अनाउंस किए जाते हैं और सुपरवाइज किए जाते हैं। इंशाल्लाह हम आप लोगों के लिए वर्कआउट कर रहे हैं और जरूरी नहीं होता कि इन फ्रंट ऑफ कैमरा, मैं आपको अगेन कह रहा हूँ कि ये हर चीज जरूरी नहीं होती कि इन फ्रंट ऑफ कैमरा अगर बताई जाए तो ही आप ये तमाम चीजें समझेंगे। तो इंशाल्लाह हमारी जितनी भी हायर अथॉरिटीज है नर्सिंग प्रोफेशंस की, वो आप लोगों के लिए वर्कआउट कर रही है और इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। होप्स हो गया ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपको नर्सिंग अलाइड हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। आज ही आपकी जो थर्ड मेरिट लिस्ट मॉर्निंग सेशन की डिस्प्ले की गई है, ऑन द स्पॉट आपको व्हाट्सएप चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दी गई है, स्टैटिक्स भी प्रोवाइड कर दिया गया। व्हाट्सएप चैनल को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा और आपको अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो देन आप एज अ ब्रदर हमसे लाजमी कंसल्ट कीजिएगा। सो मच सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल बेस ऑफ नर्स। थैंक यू।